नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल द स्टडी 3005 में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके ऑल एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ग्रुप डी, हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट आईएमपी प्रीवियस ईयर के सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन साथियों। ये सारे के सारे पीवाई के क्वेश्चन साथियों आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे साथियों। आइए साथियों, शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथियों, हमारे प्लेलिस्ट में हर एग्जाम से संबंधित सारे के सारे पीवाई के क्वेश्चन की वीडियो अपलोड है साथियों। आप उन्हें जाकर भी एक बार चेक कर सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, हड़प्पा सभ्यता के स्थल एवं संबंधित नदियाँ। हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित उनके स्थल एवं उनसे संबंधित नदियाँ। पहला आता है हमारा जैसे कि लोथल। तो साथियों, लोथल में कौन सी नदी बहती है? तो वहाँ पे बहती है कौन सी? भोगवा नदी। आपको याद रखना है कि लोथल नामक जगह पर भोगवा नदी प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न हमारा, मोहनजोदड़ो। यानी साथियों, जो मोहनजोदड़ो है तो मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी कौन सी साथियों? सिंधु नदी प्रवाहित होती है। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। अगला है हमारा साथियों हड़प्पा। तो हड़प्पा में कौन सी? रावी नदी। साथियों, हड़प्पा में रावी नदी प्रवाहित होती है। अगला है हमारा कालीबंगा। तो साथियों, कालीबंगा में कौन सी? घग्गर नदी। आपको याद रखना है कि जो घग्गर नदी है वह कालीबंगा में प्रवाहित होती है। अगला है हमारा यानी साथियों रंगपुर। तो रंगपुर में कौन सी? माद्र नदी। यानी आपको याद रखना है कि रंगपुर में माद्र नदी प्रवाहित होती है। अगला है हमारा रोपड़। तो साथियों, रोपड़ में सतलज नदी कौन सी? सतलज नदी प्रवाहित होती है। कहाँ पर? रोपड़ में। अगला प्रश्न हमारा बनावली। तो साथियों, बनावली नामक जगह पर सरस्वती नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी वहाँ पे? यानी कि बनावली से सरस्वती नदी संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? यानी साथियों, आपको याद रखना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका प्रचलित नाम क्या है साथियों? तो उसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। यानी कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो साथियों, क्या माना जाता है? वह 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। यानी आपको याद रखना है कि सिंधु की सभ्यता का काल कब तक माना जाता है? वह माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु की घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? तो कहाँ मिले साथियों? वह मिले थे सुर कोतड़ा में। उस जगह का नाम है साथियों क्या है? सुर कोतड़ा नामक जगह पर सिंधु घाटी में सबसे पहले घोड़े के अवशेष मिले थे। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो साथियों, आपको बताना है कि सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका व्यवसाय था क्या था? व्यापार। यानी कि साथियों, व्यापार करना उनका मुख्य व्यवसाय था। किनका? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? आपको बताना है कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी वह किस युग की सभ्यता थी? तो वह थी साथियों कौन सी? कांस्य युग की। यानी कि कांस्य युग की थी कौन सी? हड़प्पा कालीन सभ्यता। अगला प्रश्न है हमारा, आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु की घाटी सभ्यता में घर किससे बने थे? यानी साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो घरों का निर्माण था वह किससे बनाया गया था? तो उनका निर्माण किया गया था किनसे? ईंटों से। यानी कि साथियों, उस समय सारे के सारे मकान, सारे के सारे घर ईंटों से बने हुए थे। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो किस में थे साथियों? कपास में। यानी कि हड़प्पा कालीन लोग सबसे ज़्यादा कपास की खेती करते थे। किसकी? कपास की। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? यानी साथियों,
हड़प्पा कालीन सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो वह की थी किसने? दयाराम साहनी ने। यानी साथियों, दयाराम साहनी जी ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? यानी साथियों, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो वह था साथियों लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। यानी कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? आपसे पूछा जाएगा कि कालीबंगा जो है सिंधु सभ्यता का किस प्रदेश में है, यानी कि कौन से प्रदेश में है साथियों? तो वह किस में है? वह है साथियों राजस्थान में। आपको याद रखना है कि राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? यानी साथियों, आपको बताना है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो वह हुई थी साथियों सन 1921 में। यानी कि 1921 में हड़प्पा कालीन सभ्यता की खोज हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो साथियों, उस समय की पद्धति थी कैसी? उचित समतावादी। यानी कि साथियों, हड़प्पा कालीन लोग मुख्य रूप से उचित समतावादी पद्धति अपनाते थे। अगला प्रश्न हमारा, नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? यानी कि साथियों, ऐसे कौन सी जगह थी जो सिंधु सभ्यता में जिसे नखलिस्तान सिंधु सभ्यता भी कहा जाता था? तो उसका नाम था क्या था साथियों? मोहनजोदड़ो। यानी उसे क्या कहा जाता था? मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा की स्थल सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला है? यानी साथियों, ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ पर हल से खेती की जाती थी? तो वह कहाँ मिला है? वह मिला है साथियों कहाँ पे? कालीबंगा में। यानी कि कालीबंगा में हल से खेती की जाने के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से हुआ था? यानी कि साथियों, जो सैंधवकालीन सभ्यता की ईंटों का अलंकरण था वो किस स्थान से हुआ था? तो वह हुआ था साथियों कहाँ से? कालीबंगा से। यानी कि कालीबंगा से ईंटों का अलंकरण हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला है? यानी साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता में एक सबसे बड़ा नहाने का घर यानी कि स्नान घर कहाँ पर मिला है? तो वह मिला है कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। यानी कि मोहनजोदड़ो में सिंधु सभ्यता का एक बड़ा स्नान घर मिला है। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? यानी आपको बताना है कि उस समय सिंधु सभ्यता के समय जो मुद्रा थी उन पर कौन से देवता का चित्र बना हुआ था? तो उस समय बना था साथियों किसका? आग शिव का। यानी किसका? आदि शिव महाराज का, यानी भगवान शिव का। अगला प्रश्न हमारा, मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला क्या कहा जाता है? उन्हें मृतकों का टीला भी कहा जाता है। किसे? मोहनजोदड़ो को। अगला प्रश्न हमारा, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ है? यानी साथियों, जो सिंधु सभ्यता थी उस समय उत्खनन जो खोदे गए थे मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन मिला है? तो साथियों, किसका मिला है? बैल का। यानी उस समय मुद्राओं पर मोहरों पर बैल का चित्र अंकित है। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो कौन सा साथियों? वह है लोथल। यानी कि लोथल सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो कौन सा था साथियों? वह था हड़प्पा। यानी कि सबसे पहले जो खोजा गया पुराना शहर था वह कौन सा है? हड़प्पा है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो कहाँ मिले थे साथियों? वह मिले थे हड़प्पा की संस्कृति में। यानी कि भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य हड़प्पा की संस्कृति में मिले हैं। अगला प्रश्न हमारा, मांडव किस नदी पर स्थित है? तो किस पर है साथियों? वह स्थित है चिनाब नदी पर।
यानी कि जो मांडव है, मांडव मुख्य रूप से चिनाब नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था? तो किस पर था साथियों? वह था सतलज नदी पर। यानी कि हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ सतलज नदी पर स्थित था। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? तो किससे चलता है साथियों? वह चलता है धोलावीरा से। यानी कि धोलावीरा नामक जगह से एक अच्छा जल का प्रबंधन का पता चलता है। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? तो किसका करते थे साथियों? लाल रंग का। यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को लाल रंग से रंगते थे साथियों। इन किसका कलर करते थे? लाल रंग का। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? तो साथियों किस युग में थी? वह थी आद्य ऐतिहासिक युग में। यानी कि साथियों आज का जो ऐतिहासिक युग है उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित थी। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं वे कौन हैं? तो वह साथियों कौन से? दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी। यानी साथियों सिंधु सभ्यता संबंधित दो व्यक्ति थे, दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो कौन सी थी साथियों? जौ एवं गेहूं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य रूप से जौ एवं गेहूं की फसल पैदा की जाती थी। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है साथियों? यह है कहाँ पर? सौराष्ट्र में। यानी कि सौराष्ट्र में स्थित है क्या? हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर। अगला प्रश्न हमारा, यानी साथियों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? तो आपको बताना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई थी? तो वह कराई साथियों सर जॉन मार्शल ने। यानी कि सन जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई थी। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? तो किस में रखते थे साथियों? मातृशक्ति में। यानी कि मातृशक्ति में सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक विश्वास रखते थे। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? तो किससे बनी साथियों? सेलखंडी से। यानी कि सेलखड़ी से हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें बनाई गई थी। अगला प्रश्न हमारा, किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? यानी ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से नृत्य करती हुई स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कहाँ से हुई है? मोहनजोदड़ो से। यानी कि मोहनजोदड़ो से नृत्य करने वाली स्त्री की कांस्य की प्रतिमा प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न हमारा, मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है साथियों? यह सिंध पाकिस्तान में स्थित है। यानी कि मोहनजोदड़ो इस समय सिंध नामक जगह पर जो कि पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो किसका किया था साथियों? तांबा का। यानी कि हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले तांबा नामक धातु का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न हमारा, स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई? तो किस में हुई साथियों? गुजरात में। यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक गुजरात में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो किससे नहीं थे साथियों? लोहे से। यानी कि हड़प्पा के कालीन निवासी लोग लोहे को नहीं जानते थे। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो किसकी थी साथियों? ताम्र युग की। यानी कि हड़प्पा कालीन सभ्यता मुख्य रूप से ताम्र युग यानी ताम्रकालीन संबंधित थी। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है? तो किसमें साथियों? राजस्थान में। यानी कि हड़प्पा का प्रमुख नगर जो कालीबंगा है वह राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो किस में रखते थे साथियों? शतरंज में। यानी कि हड़प्पा कालीन लोग मुख्य रूप से शतरंज खेलते थे।
अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? तो किसे कहा जाता है साथियों? मोहनजोदड़ो को, यानी कि मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो क्या होता है साथियों? मृतकों का टीला, यानी कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? किसको अपनाते साथियों? वह ग्रिड पद्धति, यानी उस समय वे लोग ग्रिड पद्धति को अपनाते थे। किस कौन? हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए मुख्य रूप से ग्रिड पद्धति को अपनाते थे। साथियों, कैसा आज का सेशन? जरूर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथियों अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।